गुरु भक्ति योग। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाले, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितनी उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय है। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। उस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर मुड़ नहीं सकता। आत्मविद्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। हनुमान जी ने अपने पूरे चरित्र में कभी अपना परिचय बाल ब्रह्मचारी के रूप में नहीं दिया। ब्रह्मचारी कहकर अपना परिचय वही देगा जो अपने को युवा मानेगा। हनुमान जी का तात्पर्य यह है कि वे बालक हैं। इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक मधुर प्रसंग आता है। जब भगवान श्री राम से हनुमान जी का परिचय हुआ तो हनुमान जी ने भगवान के समक्ष प्रस्ताव रखा। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। महाराज, पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। चलकर उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें अभय दान दीजिए। हनुमान जी ने इस प्रकार सारी बातें समझाकर श्री राम व लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और कहा, प्रभु, आपने जो अपना परिचय दिया उसी से मुझे यह साहस हुआ कि आपको पीठ पर चढ़ाऊं। पहले तो मैं समझता था कि जग कारण तारन भव भंजन धर निभार, आप जगत के कारण हैं जो धरती का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं। पर जब आपके मुंह से यह निकला कि मैं तो दशरथ का बेटा हूं, तो मुझे विश्वास हो गया कि यह जो नया ईश्वर है उससे चाहे जो नाता जोड़ा जा सकता है। आप जब जगत पिता होकर दशरथ जी के पुत्र बन सकते हैं
तो मुझे लगा कि सुग्रीव के मित्र भी बन सकते हैं। फिर मैंने आपको पीठ पर चढ़ाने का साहस इसलिए किया कि जब आप दशरथ जी के पुत्र बने तो उन्होंने अवश्य ही आपको गोद में उठाया होगा। अतः मैंने सोचा कि जब आप गोद में बैठ सकते हैं तो मेरी पीठ पर भी बैठ सकते हैं। गोद का आनंद आपने ले लिया, अब पीठ का आनंद भी ले लीजिए। भगवान ने हनुमान जी से विनोद किया कि जब दशरथ जी ने मुझे गोद में उठाया था तो तुम भी मुझे गोद में लेकर पर्वत पर चलते, पीठ पर बिठाने की क्या आवश्यकता है। हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, गोद में लेने और पीठ पर बिठाने में बड़ा अंतर है। हनुमान, क्या अंतर है? हनुमान जी ने कहा, जिसे गोद में लिया जाता है, गोद में लेने वाला उसी को पकड़े रहता है, पर जब कोई पीठ पर बैठाता है तो वही बैठाने वाले को पकड़े रहता है। दशरथ जी समर्थ थे, वे आपको पकड़े रह सकते थे, पर मैं चाहता हूं कि आप ही मुझे पकड़े रहिए। समर्थ जीव भले ही आपको धारण करे, पर मुझ जैसे व्यक्ति को आप पकड़े रहें, इसी में उसका कल्याण है। मुझ में ऐसी योग्यता नहीं कि आपको हृदय में रखूं। हृदय धर्म का प्रतीक है और पीठ अधर्म का। मेरी पीठ आपकी ओर है और मैं चाहता हूं कि आप उसका अपने हृदय से स्पर्श किए रहें, ताकि मुझे निरंतर पकड़े रहें तथा मुझे निरंतर पकड़े रहें। बस महाराज, मैं यही सुख सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। और सचमुच हनुमान जी भगवान के सामने शिशु के समान निष्काम हो गए। जो बड़ा पुत्र होता है वह परिवार के कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता है, पर छोटा सा बालक संपूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। हनुमान जी उस छोटे से बालक की भांति हैं, जिसे किसी प्रकार का पारिवारिक अथवा व्यवहारिक भार मान्य नहीं है। हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि आध्यात्मिक संपत्ति पानी हो तो संपूर्ण शरणागति आवश्यक है। जैसे माता पिता के आश्रित रहने वाले बालक में उनके गुण विकसित होने लगते हैं तथा वह माता पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, वैसे ही जो लोग भगवान या सद्गुरु के आश्रित हो जाते हैं तो उनका जीवन निर्भर, निश्चिंत, निशोक हो जाता है। उनका जीवन, उनके अंदर आत्मिक प्रेम, माधुर्य, आनंद, प्रसन्नता, शांति आदि जो गुण खिलने लगते हैं, दैविक गुण हैं, वे खिलने लगते हैं और वे भगवान व भगवत प्राप्त महापुरुषों की आध्यात्मिक संपत्ति के सहज ही अधिकारी बन जाते हैं।